अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ काफ़ी हैपनिंग दिन है, चूँकि पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उसका ऐलान हुआ। उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। और इस स्क्वाड का पूरा जो है वो तफसीली जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट का। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप हॉकी का मैच भी जारी है। पहले क्वार्टर में भारत को 1-0 की बढ़ती हासिल है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में 5:30 बजे के बाद इस मैच पर जो है वो बात करेंगे, इसका तज्जिया करेंगे। बात करते हैं पहले पाकिस्तान का जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ, इसके अंदर जो तब्दीलियाँ मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब, उनके मुताबिक जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें एक तब्दीली तो ये है कि जो शादाब खान है उनकी वापसी हुई है, इसी तरह मोहम्मद नवाज़ की वापसी हुई है। तो जो दीगर ऑप्शन थे उनको जो है वो फिर अब शामिल नहीं किया गया। आसिफ आफरीदी हैं, इसी तरह उस्मान कादिर शामिल नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमाम ही पाकिस्तान का फुल स्क्वाड मौजूद है। तौसीफ अहमद साहब मौजूद है। तौसीफ भाई, वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर यही लोग बात कर रहे हैं कि शायद वो इतनी कोई मजबूत टीम नहीं है, हम कभी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी जानी वर्ल्ड सुपर लीग का भी हिस्सा है। आप समझते हैं कि फुल स्ट्रेंथ टीम उतारना एक बिल्कुल दुरुस्त सिम में हम जा रहे हैं, या कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे? हम कर तो सकते थे, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो जो आपने बताया कितना बड़ा इवेंट आने वाला है 2023 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसमें ऐसा बहुत बड़ी चेंजेस तो नहीं हुई है, वही प्लेयर्स हैं साथ। लेकिन अब इसमें जो वापस आए हैं, जैसे शादाब का आपने जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो जाहिद महमूद को भी आपने साथ रखा हुआ है। अभी भी आपकी ओपनिंग 3 हैं और फिर मिडिल ऑर्डर में 3 आए हैं, और उसके बाद हारिस विकेट कीपर। अब आई डोंट नो, मेरा तो ख्याल था कि उन्हें खिलाते ताकि ठीक है रिजवान मौसम। देखिए यही एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है आप पहला मैच रिजवान खुद खेल लें, ठीक है, मगर इसमें उस बच्चे को चांस देके देखें। जब आपने सरफराज को टीम से अलग किया है, और ये अलग करने की वजूहात सिर्फ ये हैं लड़कों को कि आप इतने बड़ा स्क्वाड जो लेके चलते थे वो बिकॉज ऑफ आपको पता है कोविड की वजह से था, वरना पहले ही ये 16-15-16 ऐसे। पर मेरे हिसाब से इतना बुरा स्क्वाड नहीं है, स्क्वाड ठीक है। ऑलराउंडर कुछ आ गए हैं, नवाज़ आ गए हैं इसमें, तो एक प्रिपरेशन हो रही है, तो मैं समझता हूँ ठीक है ये स्क्वाड। अच्छा, पाकिस्तान का जो सर इस वक्त ओपनिंग का मामला है, चाहे वो T20 में हो, वनडे में हो, टेस्ट में हो, बड़ा तगड़ा है, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में, चूँकि रिजवान और बाबर बहुत अच्छा T20 में खेल रहे हैं, इमाम और फ़खर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट हमने अब्दुल्ला शफीक के अलावा और मतलब एक बात हो रही शाह मसूद को लाने की, समझ में आती कि आपका वहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी मौजूद है, बट हमने 3 ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सेलेक्ट किए हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम है, हालांकि आसिफ अली अब शामिल नहीं है, उनको हमने ड्रॉप कर दिया वनडे टीम से, लेकिन इफ्तिखार हैं, खुशदिल हैं। सऊद शकील का प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ उनका मेडिकल का ट्रीटमेंट है जिसके से नहीं आ सके, तो एक आध ऑप्शन या बढ़ा नहीं सकते थे। 5 फास्ट बॉलर हैं और 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और मिडिल ऑर्डर इज अवर कंसर्न एरिया। चीफ सेलेक्टर खुद कह चुके हैं कि हमें यहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। नहीं, तो काम करने का तो इतना टाइम हो गया, काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था ये वाला। और आई थिंक जहाँ तक बात की है, मैं तो ये कह रहा ठीक है अच्छा खेल रहे हैं, जाहिर है बाबर हमारा की प्लेयर है अपनी जगह। जब आप टीम बनाने जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा देखें, बाबर ख़ुद थोड़े से नीचे आ जाएं अगर आप देखना चाहते हैं। 3 ओपनर जब डालें आपने, तो अभी मैं किसी का ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे थे जी फलां ने इतने रन्स बनाए हुए हैं, और वो कहते हैं शान मसूद की बात की है उन्होंने कि जी वो किसी भी नंबर पे खेलना चाहते हैं। ये कौन सा स्टेटमेंट है कि किसी भी नंबर पे? क्या 8वें नंबर पे भेजेंगे उन्हें? किसी नंबर पे क्या? शान मसूद का परफॉर्मर अगर वो आता है तो ऊपर ही आता है, नीचे तो वो नहीं आता किसी भी हाल में। तो वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ठीक है, मिडिल ऑर्डर को अभी भी चेक करने की ज़रूरत है, उस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें सर एक और भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट ये है कि मोहम्मद रिजवान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं T20 और टेस्ट मैचेस में, और ODI में जो उनका नंबर है, तो सी भाई आप भी फॉर्मर सेलेक्टर हैं, और आपने ही पहली मरतबा आपकी सिलेक्शन कमेटी ने उनको सेलेक्ट भी किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले थे, बैक टू बैक उनकी सेंचुरीज भी थी, उस पर सेलेक्ट किया था। उससे पहले तो खैर हुए थे, श्रीलंका टूर भी किया था। आप समझते हैं कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ रिजवान चाहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये तो एक बड़ा हार्ड स्टेटमेंट होगा, बट दिस इज़ द फॉर्मेट जहाँ वो और स्टैब्लिश होना चाहेंगे, क्योंकि दीगर फॉर्मेट के मुकाबले में यहाँ उनका जो नंबर है, क्या वो प्रॉब्लम का बायस है? क्या टॉप ऑर्डर में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है? आपकी क्या जजमेंट है मोहम्मद रिजवान की यूटिलाइजेशन पर? अब तक तो जो देखा गया है उसमें तो यकीनी तौर पे अपने ऊपर के ऑर्डर में उन्होंने अच्छा खेला है। अब जाहिर है वो जिस तरह मैनेज कर रहे हैं उनको नीचे भी ले जाना है ना किसी को, तो फिर रिजवान का नंबर आता है। आई थिंक मेरा ख्याल है अगर आप सही देखें
हम पहले से कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को तगड़ा करें, कोई और प्लेयर है तो ये अगर ऊपर रन्स कर रहे हैं तो इनका फिर नीचे जाना बनता नहीं है इस तरह। और अगर जाएंगे और फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी, जो कि नहीं हुई है परफॉर्मेंस, थोड़ी परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई है उधर जाने के बाद, अगर वो हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किलात है। भी आप लोगों ने जब इनको सिलेक्ट किया था गालिबा मुझे याद पड़ता है नंबर 4 पे खेल रहे थे और वहाँ पे उनकी सेंचुरी थी, क्या नंबर थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया है क्या आपकी कॉम्पोजिशन क्या? क्योंकि ये मसले का हल हमें ढूंढना इसलिए है कि अगले साल है वर्ल्ड कप और यही मैचेस हैं, चूँकि T20 वर्ल्ड कप तक तो मैचेस है ही बहुत कम, तो उसके बाद ही कहीं जाके आपको फिर वनडे क्या ज़्यादा स्कोप मिलेगा, क्योंकि अभी तो सब तवज्जो T20 वर्ल्ड कप है। बट चूँकि वनडे सीरीज़ हो रही है तो डिस्कस तो होनी चाहिए कि आपकी तैयारियों का हिस्सा है। आपका क्या ख्याल है, रिजवान के लिए कौन सा नंबर मौजूद है वनडे क्रिकेट के अंदर? देखिए अभी तो फिलवक्त हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो मिडिल ऑर्डर में ही हो रही है ना सारी, तो जाहिर है उनको मिडिल ऑर्डर में ले गए लेकिन वो सक्सेसफुल इतने नहीं रहे। जहाँ तक आपने बात की है साहब, वो साइड मैच हमारे साथ खेल रहे थे, यानी ए टीम के साथ खेल रहे थे। उन्होंने काफ़ी रन्स किए थे जब हम सिलेक्शन कमेटी में था, मैं भी मैं मैनेजर के तौर पे जो है टीम के साथ था, तो उन्होंने बहुत परफॉर्म किया और जिसके नतीजे में जाहिर है वो टीम में आए और उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अब तक वो करते आ रहे हैं। बट वनडे सीरीज़ में वनडे में वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे। इट मीन्स कि आप जो है ऊपर ही अच्छा आपके लिए अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह का सिलसिला होना चाहिए कि हमें टीम को सक्सेस होने की ज़रूरत है। बैट्समैन को देखना पड़ेगा हमें कि हम रिजवान को किस उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ओपन इस्तेमाल हो सकता है तो फिर ओपन इस्तेमाल करें बड़े इवेंट में जाके। अगर वो नीचे कुछ नहीं तो फिर आप ऐसा करें ना, तो फिर आप ले जाएं खुद कप्तान साहब कुछ नीचे थोड़ा सा जाके देख लें कि किस तरह हो सकता है। तो आई थिंक ऐसे चक्कर में जो चीज़ सेट है ऊपर वो कहीं गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ होने के चांसेस तो होने हैं, इसलिए कि आपने जहां मौके मिले वहां करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि टीमें तो बनाई जाती हैं ना, आपने बनाने की ऐसा कोशिश नहीं की। अब आपको मुश्किलात हो रही हैं वहाँ पे, बाद आप खुश दिल को ले जा रहे हैं और लोगों को मिडिल ऑर्डर में ले जा रहे हैं अटैक करने वाले प्लेयर्स को। तो यहाँ ये जो जगह है इस पे मेरा ख्याल है एक काम करने की ज़रूरत है। आपने कहा सही, ओपनर बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं क्लैप्स होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है ओपन हमारे, अगर कहीं क्लैप्स होती है जो हमेशा होती रही है और अभी आन के हमने सीरीज़ में देखा बहुत ज़बरदस्त खेला, अगर क्लैप्स होती है फिर रिजवान की अगर फॉर्म नहीं है और वो जो है फेल हो जाते हैं तो फिर ज़रा मुश्किलात होंगे। इसके लिए एक प्रॉपर जो है आपको वो बनानी पड़ेगी। मिड ऑर्डर के अंदर आपने बात की, वही हमारा इस पर टॉकिंग पॉइंट भी है, क्योंकि वही एक एरिया जहां पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना है और अभी टाइम है हमारे पास, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ्तिखार अहमद जब से टीम है, क्रिटिसिज्म भी है और फिर ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की हवाले से बड़ी बड़ी बातें भी उनके मुतालिक होती रही। क्या समझते हैं उनको जो दोबारा मौका मिला है जस्टिफाई उस तरह नहीं कर पाए जैसे उनसे तवक्कुआत थी, आप ऐसा समझते हैं? बिल्कुल, और अब मेरा ख्याल है उनके भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एक दो और वापस आए हैं जिसमें नवाज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो ज़रा सा अब कंपटीशन आया है और इफ्तिखार के लिए बहुत है, क्योंकि बॉलिंग में तो मैं नहीं समझ रहा इतना सक्सेसफुल रहे वो। हम खिलाते इसलिए रहे, चाहे टेस्ट सीरीज हो या किसी में, कि जी हमें अपनी बैटिंग की, टेस्ट मैच भी खिला दिया 7 नंबर में उनको ऑलराउंडर बनाकर, वही करवाई नहीं, बैटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम ये कर रहे थे। बट माशाल्लाह अभी तो हम अच्छा खेल रहे हैं। अब इस सीरीज़ में भी हमें देखना है, तो इफ्तिखार ठीक है ऑलराउंडर की हैसियत से आप मिडिल में, अब तो आपके पास 2-3 प्लेयर और आ गए। ठीक है, चलिए एक पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे ओडीआई स्क्वाड की, और साथ साथ हमें ये भी बात करनी है कि 5 फास्ट बॉलर हमने सेलेक्ट किए हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ दूसरी कदम नहीं हो सकती थी? डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से, जो कि 8, 10 और 12 जून को होनी है। अब तक रावलपिंडी में शेड्यूल है, उसके कैंप का भी ऐलान हो गया है। वसीम भाई, यकीनी तौर पर बड़ा हैपनिंग सीज़न है और शुक्र है कि चले एक ब्रेक के बाद क्रिकेट हुई है। शायद यही वजह है कि फिर सीनियर खिलाड़ियों ने यही ऑप्ट किया कि वो खेल लें, हालांकि बहुत सारे प्लेयर हमारे काउंटी में खेल रहे थे, रिजवान हैं, इसी तरह शाहीन है, बट 5 फास्ट बॉलर हमने शामिल किए हैं और वो सारे वही जो पहले से खेल रहे थे, इंक्लूडिंग शाहीन शाफरी थी। आपकी क्या राय?
मेरा ख्याल एक वजह तो ये है, वो अलग बात है कि आप उन्हीं को चांस दे रहे हैं या क्या, वो दूसरी चीज़ है। हमेशा से हम यही करते रहे कि हमने कोशिश ही नहीं की कि कोई ऐसी टीम आए तो उसके ख़िलाफ़ हम, ये पुरानी वो है जो हम कह के थक गए। खैर, ये 5 रखने का मकसद तो मुझे यही लग रहा है कि गर्मी काफ़ी है और क्लैप्स होने का डर है। ये भी ठीक है कि बुला भी सकते थे आप किसी को, एक मिडल ऑर्डर उसमें डाल सकते थे आप, बट इन्होंने 5 बॉलर इसीलिए रखें, थोड़ी सी गर्मी का सिलसिला है तो हो सकता है कोई क्लैप्स कर जाए। इसके साथ साथ शादाब की वापसी सर, चूँकि यकीन तौर पर उनकी इंजरी बहुत प्रोलॉन्ग हुई, वाइस कैप्टन भी रहे जब उस दौरान भी वो टीम में से, लेकिन इंजर्ड थे। उनके आने से ना पाकिस्तान का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंप्लीट बॉलर हैं, उनकी बैटिंग में भी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन फिर इंजरी की वजह से सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। क्या समझते हैं कि शादाब की जो वापसी है अलॉन्ग विद नवाज, ये पाकिस्तान टीम को कितना स्ट्रेंथन करेगी, क्योंकि फिर उस्मान कादिर को बैठना पड़ा है जो कि बुरा नहीं कर रहे थे। आपकी क्या राय बतौर स्पिनर, आप तो चूँकि इस पर बहुत अच्छा कमेंट कर सकते हैं। देखिए, उस्मान की जहाँ तक बात की आपने 2020 को है, जाहिर है वो आप 1-2-3 प्लेयर जो निकाले हैं, जाहिर है वो 2020 में उनकी परफॉर्मेंस थी और उसमें लेके आए। शादाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नो डाउट अच्छे ऑलराउंडर हैं, बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, उस वक्त लोग चेक कर सकते थे दूसरों को। और फिर नवाज़ का जो आना है ना, वो इनके लिए ख़तरे की घंटी भी हो सकती है। वाइस कप्तान है, वो हमें पता है सारा कुछ है, बट जाहिर है कि आपके साथ जाहिद महमूद भी हैं किसी टाइम में। मैं चाहता हूँ इनके, खैर ये तो वेस्ट इंडियन है, इनके ख़िलाफ़ आप लेग स्पिनर जो है काफ़ी मुश्किलात डाल सकता है, तो आप चेक कर लें। इसमें आपने साथ रखा हुआ है उसको, लेग स्पिनर को भी आप साथ चेक कर लें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो है दूसरे को किसी को खिलाएंगे। नवाज़ के तो चांसेस हो सकते हैं, बट जाहिद महमूद को बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही टाइम होता है, आप चेक कर लें, उसमें कौन सी बुराई है, क्योंकि आपको आगे फिर अनफिट हो जाते हैं आप, तो फिर हम ढूंढते फिरते हैं किसको लाएं नहीं तो यही सर मेरा सवाल रिजवान के मुतालिक भी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगेन हमने उनका बैकअप तैयार नहीं किया। अच्छी बात है कि हारिस स्क्वाड में मौजूद हैं, बट आप चाहेंगे, हम तो पिछली सीरीज में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आपके 2 मैचेस हो जाएं, सीरीज जीत गए हों, आप फिर ट्राई आउट करें। हारिस को कोई एक मैच मिलना चाहिए, क्योंकि अगेन ये हारिस के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है और फिर पाकिस्तान को भी एक बैकअप जो है वो साथ साथ तैयार होगा। बिकॉज आपको याद है रिजवान को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले एकदम से एक इंजरी और एक उनकी बीमारी हो गई थी, हमारे पास कोई ऑप्शन उसमें मौजूद नहीं था। देखिए, यही ना तैयारी का मकसद ही ये होता है ना। फिर अब आप ये तो बातें इतनी हो चुकी हैं कि उसको अब ये लोग सोचते भी नहीं। हालांकि हम किसी बुराई से नहीं, हम तो बता रहे हैं, आप सरफराज को भी लेके जा रहे हैं, साथ सब जा रहे हैं, वो तो हमें पता था कि सरफराज को खिलाना तो है नहीं, सीधी बात है। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब ये मौका है ना, चाहे आप पहला मैच दे दें उसे या लास्ट वाला मैच देते हैं, अगर सीरीज़ जीतने की बात की है आपने, जैसे खुद भी कहा, लेकिन इसमें चांस ज़रूर दें। बच्चे का पता चल जाता है कि उसमें कितनी जान है, और जितनी वो क्रिकेट अभी खेला है, मैंने देखा है बहुत मतलब कॉन्फिडेंस से वो उसने जो है खेला है। और इसने तो आपको बैकअप तो एक रखनी है ना, चाहे वनडे में करें या जिस फॉर्मेट में भी करना है, आपने बैकअप रखना है। और आप लेके जब चल रहे हैं एक को साथ, तो आप पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, रिजवान पे कोई फ़र्क पड़ने वाला, वो की प्लेयर हैं हमारे, उसमें कोई अभी हमने देखना कितनी ज़बरदस्त आउटफील्ड में भी कितनी, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हारिस को कीपिंग करा के जो है वो रिजवान फील्डिंग कर रहे हैं। अभी हमने देखा एक ज़बरदस्त कैच किया, उससे आउटफील्ड में भी बहुत ज़बरदस्त रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक स्ट्रेटजी बन सकती है और बना सकते हैं ये, कि आप मिडिल ऑर्डर तगड़ा करने के लिए, और आप रिजवान अगर मिडिल ऑर्डर में खेलते भी हैं तो हारिस से आप जो है कीपिंग करवा के देख लें, और इससे कोई बुराई तो नहीं है इसमें। हसन अली स्क्वाड में शामिल है, चूँकि इंटरनेशनल फॉर्म इनका डिप था, लेकिन काउंटी में बहुत अच्छा खेले, और होम सीरीज़ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और यकीन तौर पर वो जो उनकी काउंटी की परफॉर्मेंस है, लेकिन अगेन वो भी 4 ओवर में थी, लिमिटेड ओवर्स में वो नहीं रहा उनका जो परफॉर्मेंस है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि एस्टैब्लिश करें, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा गैप आ गया ना, तो वो मेरे ख्याल में मेमोरीज भी हमारे यहाँ ज़रा लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। फिर अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इन काउंटी क्रिकेट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम अगेन टू, वो जो रीस्टोर है उनका कॉन्फिडेंस वो वापस लाएं, क्योंकि कैप्टन उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, सपोर्ट अपनी जगह है, बट मेरा ख्याल है कि जो भी प्लेयर हमारे काउंटी खेलने गए, और औरों को भी मैं कहूँगा कि ज़रूर
लीग या काउंटीज़ में ज़रूर जाना चाहिए। शान मसूद को आप देख लें कि वो जाके वहाँ पे खेल रहे हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने खुद देखा सारा कुछ। तो इससे पहले भी माजी में भी आप देखें हमारे ग्रेट प्लेयर्स जो थे वो काउंटी खेलते थे, वहाँ बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आपकी टूर्स अगर वहाँ हो जाते हैं तो आपको इतना मुश्किलात नहीं आती हैं। तो आई थिंक मेरा अपना यही ख्याल है कि जो है वो ज़रूर इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और परफॉर्मेंस जो हसन अली की आपने कहा, ठीक है 19-20 होती है, पर ठीक है आप स्क्वाड में साथ रखें, बट ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को खिलाएं। जो साथ आपके हैं उनको चेक करें कि क्या है। शाहनवाज दानी को आपने, वैसे तो वो 2020 में हारिस रऊफ भी हैं, तो मतलब आपने ये इनको आप इस सीरीज़ में चांस दे लें। भले से आप हसन अली को बिठाना चाहें तो बिठा लें। आप बैटिंग कितनी ले जाएंगे, इतनी लंबी तो बैटिंग हो जाएगी आपकी। हम बैटिंग पे ही वो होते हैं ना कि जी 2 छक्के मारने पे वैसे तो हम ऑलराउंडर बना देते हैं लोगों को, लेकिन बट आई थिंक तरीक़ाकार ये है कि आप जो हैं जूनियर और ये साथ जो हैं इनको कॉम्बिनेशन के साथ इस सीरीज़ में खिलाएं। स्पिनर को भी खिलाएं, मैं तो कह रहा हूँ, पता चल जाएगा हमें। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ बैठने का जो वो है बहुत कम है, बैठना नहीं चाहते लोग। तो अब तो आपका टाइम ऐसा आ गया है कि इवेंट ऐसे आ रहे हैं, आपको आगे देखना है, तो आपको चांस लेना पड़ेगा प्लेयरों पे। ठीक है, आखिरी सवाल सर, आपने जो बात की थी जो प्लेयर बैठना नहीं चाहते, उसमें मैं मुझे शान मसूद का जहन में आया, चूँकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर। फिर हमने देखा कि PSL बहुत अच्छा खेले, अपनी जो उनके ऊपर टैग लगा था एक ज़माने में टेस्ट प्लेयर का, उसको बड़ी हद तक उन्होंने दूर किया है। बट अनलकी ये है कि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कहेंगे कि फ्यूचर में किसी एक फॉर्मेट में शायद माइट भी कि जहाँ अब यहाँ तो लक भी सरफराज अहमद अदनान अकमल के बाद आए थे, तो उसके बाद वो अदनान अकमल की कभी वापसी हुई नहीं, तो ऐसा भी होता है क्रिकेट के अंदर। बट शान मसूद के लिए एज अ सिलेक्टर, फॉर्मर सिलेक्टर, आपकी क्या राय होगी? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फिर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस शेक तो होता है, ये एक बात है। बट ही इज कीप परफॉर्मिंग, PSL काउंटी में 700 रन पहले 4 मैचेस में। आपका मशवरा क्या होगा? क्या इसी तरह खेलते रहें? आपकी राय क्या होगी उनके मुताबिक? देखिए, सबसे मेन चीज़ कि आपका कप्तान या जो है वो अगर टीम बनाने की बात करना है तो इग्नोर ना करें, मतलब उसको पाइपलाइन के अंदर रखें। बात भाई अगर कुछ हो बात करें उनसे। हमारे टाइम में रहा, अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे रन्स नहीं हुए अपनी जगह, बट वो बाहर खेलने जाता है तो अटैकिंग प्लेयर है और अभी आपने देखा काफ़ी है। तो हम ये नहीं कह रहे, ठीक है दूसरा इमाम को चांस मिला इस सीरीज़ में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन 3 ओपनर की जगह आप 4 ओपनर रख लें, मतलब चारों उसको पाइपलाइन में रख लें उसके। तो जब मौका लगे तो उसको ज़रूर खिलाएं। और वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और साथ उसकी आपने देखा होगा फील्ड में भी बहुत तगड़ा है वो। तो आप टीम बनाने की कोशिश करें कि हमने आगे क्या। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि रमीत राजा जो हैं वो इस पे वर्क करेंगे साथ मिल के उनके, चाहे चीफ सेलेक्टर साथ हों, जो ज़रूर वर्क करेंगे इन चीज़ों पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपके आने का। और कि पाकिस्तान की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, होम सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ को तगड़ी टीम नहीं है, अच्छा स्टार्ट हम कर सकते हैं सीज़न का, क्योंकि आगे एशिया कप, फिर वर्ल्ड T20 और बहुत सारे क्रिकेट है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंडिया क्लैश है हॉकी के अंदर और इस वक्त भारत को बढ़तरी है, लेकिन मज़ीद इस मैच पर हम बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया हॉकी मैच की। और इस वक्त एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और बड़े अरसे बाद चूँकि दोनों टीमें हॉकी मद्दे मुकाबिल आई हैं तो उस हवाले से कुछ जोशो खरोश भी जारी है, इसी हवाले से बात करेंगे। 3rd क्वार्टर जनाब चल रहा है, इस वक्त इंडिया की बढ़तरी 1-0 है। पाकिस्तान को कुछ चांसेस मिले लेकिन पेनल्टी कॉर्नर समेत हम उसको फ़ायदा नहीं उठा सके। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली खान जो कि यूथ ओलंपिक कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो अच्छी खुशी की बात यह है कि चलिए इंडिया पाकिस्तान राइवलरी रिज्यूम तो हुई और इससे कम से कम इंटरेस्ट बढ़ता है हॉकी में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब तक आपको कैसी लगी? वो कि इंडिया की टीम आपको पता है बहुत सारे अपने तकरीबन मेन स्टार्स के बगैर हैं, हमारी तो फुल स्ट्रेंथ टीम है, बट स्टिल दे आर लीडिंग 1-0। तो क्या समझते हैं कि बहुत अरसे बाद खेल रहे हैं तो शायद अभी वो थोड़ा सा गेम स्टैंडर्ड हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा? नहीं गफ़ार, पहले बात तो ये है कि जो हमारी सीनियर टीम जो गई है वो भी मिलती जुलती टीम है, जूनियर्स के भी प्लेयर हैं, सीनियर्स भी हैं। 8 अगर सीनियर हैं तो 8 हमारे 9-10 जूनियर प्लेयर्स भी उसमें। ऐसे इंडियाज़ के भी ऐसे प्लेयर्स हैं। और वो मुझे जो ज़राए से पता चला है कि वो A टीम उन्होंने भेजी है और जो उनके करंट प्लेयर्स है वो सुपर लीग के लिए लीग खेलने के प्लेयर उनके अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो फर्स्ट मैच है
डू एंड डाई वाला मैच होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान को इस मैच को जीत बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारे पास जीत नहीं है, हम जो भी टूर्नामेंट्स खेलते हुए आ रहे हैं, हम टूर्नामेंट्स में विक्ट्री स्टैंड पे ही नहीं आ पा रहे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये होता है कि अगर हम इंडिया से जीतते हैं तो कौम को थोड़ा एक आसरा तो होता है कि चलें हमने इंडिया को हमने शिकस्त दे दी। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है और एक ख्वाहिश होती है प्लेयर्स की। जब मैं पाकिस्तान से खेलता था तो मैंने 1996 चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ पहला गोल मारा था। जब मैंने गोल मारा था तो इतनी आवाम होती थी, अब तो आवाम भी नहीं आती है ज़्यादातर मैचों में। वो बोलते हैं यार हॉकी को देखता कोई भी बड़ा ड्रॉप है राजू। अभी हम ब्रेक से पहले बात करते हैं, आप और मैं मोबाइल पे ही मैच देख रहे हैं, उसकी वजह ये कि टीवी पे जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच, एशिया कप, आपको पता है एशिया कप क्रिकेट हो, चले क्रिकेट हॉकी को कंपेयर नहीं करते तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही आपको एज अ फॉरनर प्लेयर के? एक ज़माने में हॉकी का प्लेयर मैच आप लोगों को टीवी पे देख रहे होते थे, आपको स्ट्रीमिंग पे देखना पड़ रहा है, टीवी का और इम्पैक्ट होता है। तो हॉकी खुद भी एज अ ग्लोबल स्पोर्ट चैलेंजेस से दो चार है और FIH को सोचना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि अखबार के ये हॉकी फेडरेशन को इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए और जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स के चैनल्स हैं और अदर्स चैनल्स हैं प्राइवेट, उनसे कोऑर्डिनेशन करके ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गए और छोटा भी जूनियर वर्ल्ड कप भी हुआ है जैसे इंडिया में फिर हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान के हॉकी मैचेस दिखाते रहें, बच्चों को शौक़ भी पैदा होगा, बच्चों को वो ग्राउंडों में भी आएंगे, ज़्यादा उनको पता चलेगा कि यार हॉकी भी कोई चीज़ है। बात ये है कि देखें ना, अभी भी पूरे स्पोर्ट्स में उठा के देख लें, जितने भी स्पोर्ट्स में हॉकी नंबर 1 है पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में भी। अभी हमारे पास देखें वर्ल्ड कप भी है, चैंपियन ट्रॉफी भी है, ओलंपिक्स भी है हमारे पास, किसी मुल्क के बाद नहीं है। आज हमारी रैंकिंग है 18, जिससे हम खेल रहे हैं टॉप 3 की टीम है वो। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप लाइव मैचेस नहीं दिखलाएंगे, जब तक आप कोई लीग्स वगैरह अरेंज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ज़रा से पता चला कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कि लीग सुपर लीग हो रही है, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब और आसिफ बाजवा बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग इंशाअल्लाह आपको ये खबर मिलेगी कि सुपर लीग स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की हॉकी, बल्कि अहमद आनंद साहब मेरे पुरान में आए थे तो उनको रिटायर हुए वो 15 साल हो गए, तो उस ज़माने में इंडिया में वो हॉकी लीग खेल कर आए थे। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जो SV सुनील हैं और ब्रिंद्रा, ये सिर्फ सोन के सीनियर प्लेयर हैं जो कि आज भारत की तरफ से इस मैच के टूर्नामेंट के दस्तियाब हैं। बाकी मनप्रीत हैं, सरजीश हैं, करिशन हैं, इसी तरह अमित हैं, हरमप्रीत हैं, बहुत सारे उनके जो प्लेयर्स हैं वो, जैसे अली भाई ने कहा कि लीग खेल रहे हैं तो इस टूर्नामेंट में नहीं है। लेकिन अली भाई, जो अब तक आपने विटनेस किया है 3 क्वार्टर तक, अभी जब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप क्या देख रहे हैं, कौन से एरियाज जिनको बेहतर की जा सकता है? पेनल्टी कॉर्नर शुरू में मिला, उसमें भी ट्रैपिंग हुई, क्या समझते हैं क्या कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? नए कोच भी आए हैं, ये भी सोच रहे हैं कि उनकी भी सेकंड मेजर असाइनमेंट है यूरोप टूर के बाद। देखिए गफ्फार भाई, बात यह है कि हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है। प्लेयर्स को जब डी में जब जाता है ना प्लेयर, तो उसको अपने माइंड को क्लियर करना होता है कि मैंने यार कहाँ माइनस करना है। अगर माइनस नहीं कर सकता, अगर गोल में ट्राई कर सकता हो तो गोल में, वरना वो प्लेंटी कॉर्नर ज़रूर बनाए। उस पर ये कोचिज़ का काम होता है कि गेंद को आपने ज़ाया नहीं करना है। और कुछ एरिया जो हमारे बेस लाइन की जो पोजीशन से हम लोग ने, अभी भी आपने देखा होगा कि एक गोल हमारा ओपन मिस हुआ, जिसने गोलकीपर ने बड़ा अच्छा सेव किया, उसने भी ट्राई करी, फिर रिबाउंड में भी मिला हमारे जूनियर प्लेयर्स को, वो भी सेव कर गया गोलकीपर इंडिया का। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें देखें, उनके अटैकिंग में हमें जाना चाहिए। हम जितना डिफेंस होते रहेंगे, टीम हमारे ऊपर चढ़ती रहेगी। अभी देखें 1-0 से हार रहे हैं, भले आप 2 गोल से 3 गोल से भले हार जाए, लेकिन आप अपना अटैक प्रेशर रखें बंदे के ऊपर। जब आप टीम के ऊपर प्रेशर रखेंगे, वो खुद ही दबती चली जाएगी। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस टूर्नामेंट की ये भी बहुत अहमियत है कि चारों जो सेमीफाइनल्स टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि इन 4 टीमों में तो हम शामिल होंगे, लेकिन इस मैच के तनाजुर में अगर हम आगे के मैचेस को देखें तो इतना टूर्नामेंट भी हमारे लिए आसान नहीं है, ये ग्रुप बहुत मुश्किल है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, इंडिया पाकिस्तान हॉकी मैच, और अभी तक तो मुकाबला भारत के हक में 1-0 से, और हमारे ग्रुप में अली भाई शामिल हैं, जापान और इंडोनेशिया की टीमें भी। तो अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर आपको एटलीस्ट एक बड़ी टीम को तो ज़रूर हराना है। और ये मैच अभी तो पाकिस्तान 1-0 से हार रहा है, लेकिन इस ग्रुप को देखते हुए आप पूरी उम्मीद है कि वो जो क्वालिफिकेशन टास्क है वो बहुत ज़रूरी है। एशिया कप तो चले जीतना हदफ होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप पहले भी हमने मिस किया, हमने ओलंपिक भी मिस किए,
इसलिए तो हमें बहुत मैच्योरिटी और बहुत संजीदगी से इस टूर्नामेंट को लेना होगा, चाहे भारत की ए टीम है या बी टीम है। देखिए गफ्फार भाई, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड टू वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक है, होस्ट है। अब हमारी टीमें निकलेंगी 3, पाकिस्तान, कोरिया, जापान, मलेशिया, इन 4 टीमों में से 3 निकलनी है। बिल्कुल ठीक है। अगर इंडिया चौथे पे आए, 5वें पे आए, सेकंड, थर्ड जो भी आए, हमें टारगेट लेना है जापान, कोरिया, मलेशिया, इन टीमों को लेना है। ये मैच तो एक, मैं कहता हूँ कि इंडिया के खिलाफ जब हम मैच खेल रहे होते हैं, डू एंड डाई वाला मैच होता है। और आज का मैच इनको जीतना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, टीमों पे भी फिर असर पड़ता है कि यार पाकिस्तान टीम तैयारी करके आई है और टॉप 3, टॉप 4 की टीम को, वर्ल्ड क्लास टीम है रैंकिंग में, FIH के रैंकिंग में, उसको वो हरा के जीत के ऊपर आ रही है पाकिस्तान टीम। तो इससे बहुत इमेज को फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ हमें हर सूरत में अगर जीत नहीं सकते तो ड्रॉ ज़रूर करें इसको। ठीक है। आज जो हमारे नए कोच हैं सिक फ्राइड एकमैन, और यूरोप टूर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी अच्छा हासिल किया। कैसे देखते हैं अली भाई नए फॉरेन कोच और उनके साथ अब एशिया कप, चूँकि वो खुद भी कह रहे थे कि मेरा टारगेट अगले वर्ल्ड कप है, इस क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी है, ठीक डगर पे जा रहे हैं आपके ख्याल में? क्या चीज़ें जिनकी तरफ इशारा करेंगे कि वो इम्प्रूव हो सकती हैं? देखिए, माइंड तो उनका गोरो वाला ही स्टाइल है। जैसे एकमैन ने ये बात बोली है, आप देखें ना, जर्मनी, हॉलैंड, अदर्स यूरोपियन टीमें आप ले लें, टारगेट वो बड़ी अचीवमेंट का रखते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, ठीक है ना। इसने भी यही बात करी, एकमैन ने भी, कि हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप में जाएं, ओलंपिक्स में जाएं, अभी छोटे मोटे। लेकिन आप जाएंगे कैसे? जब आप क्वालिफाई करेंगे तो जब ही जाएंगे ना, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। या तो आप अंडर 16 पे काम करें, अंडर 18 पे काम करें, फिर हमारे पास वक्त होगा 4 साल 5 साल का, उसको फिर आप भूल जाएं कि हम इंडिया से भी हार रहे हैं, फिर आप भूल जाएं हम 10 गोल से हार रहे हैं या 6 गोल। आप स्ट्रक्चर आपको अपना बनाना होगा, खड़ा करना होगा। देखें, आज जो हम यूरोप टूर पे खेलने गए, आपको पता होगा वहाँ पे कौन कौन सी टीमें खेली हैं हमारे खिलाफ, ठीक है। जूनियर्स भी टीम खेली है वहाँ पे, ठीक है ना। सुनने में आया वहाँ पे क्लब्स के भी खेले। आई डोंट नो, मुझे जराई से पता चला, लेकिन बात टीम भी नहीं थी वो जी, ऑफिशियल्स भी नहीं हुई थी। FIA के मुताबिक वो अगर टूर्नामेंट्स खेलते तो इनको रैंकिंग में भी उनको पॉइंट्स भी मिलते हैं, इनको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। दूसरा ये कि जब तक पाकिस्तान टीम प्रॉपर वे में अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी, मैं ये समझता हूँ, और जो कोचेस का जो प्लान है उसके मुताबिक नहीं। अब देखें, कोचेस ने तो ये बात नहीं बोला था कि यार अंदर जाके तुमने ये माइनस करके ज़ाया कर देना है। तो बात ये है कि स्किल लेवल आपको कैसे लगा जो अब तक आपने देखा? देखें, स्किल पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, स्किल है, लेकिन पता है क्या, काम करना पड़ेगा इनके ऊपर। चलिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त तकरीबन समझ लीजिए कि 2 ही मिनट बाकी हैं। इंडिया इस वक्त लीड कर 0। आई रियली होप कि अली भाई कह रहे थे कम से कम मैच ड्रॉ ही हो जाए, जीत का। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। मैं इत्तेफाक करता हूँ अली भाई की इस बात से कि आपको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए यहीं से जो है ना वो अपनी गिरफ्त मजबूत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल। और एक जीत हमें बहुत ज़रूरी है, जीत हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान को जीत, या जूनियर लेवल पे भी हम, अगर हम टाइटल को मिलेगी ना, टाइटल कोई जीतते हैं, मैं कहता हूं कि कोई टाइटल जूनियर लेवल पे भी हम जीतेंगे ना, यकीन करें आपकी हॉकी नीचे से जाके ऊपर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।